मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर गरीब मुस्लिम को इसका फायदा होना है तो जिस कम्युनिटी को फायदा होना है, जिस कम्युनिटी के आप हक को छीनने का काम कर रहे हैं, उनके साथ आपने कितनी मीटिंग की? खत्म कर सकती है। अब सिर्फ बिल लाने से सब कुछ नहीं हो जाता, सबसे बड़ी चीज देते उसे इंप्लीमेंट करना होता है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में या पार्टी में या अगर सदन के अंदर देखा जाए तो कितने मुसलमान हैं, कितने महिलाएं हैं? आज ये आपने क्या लोगों को भागीदारी दी है पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे करने के लिए कि हम 3 तलाक खत्म कर दिया और उससे मुसलमान बहनों को फायदा? अरे मुसलमान बहनों को फायदा है। अब आपने बिल्किस वालों के साथ क्या किया? मेरा नाम प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं दास्तान मीडिया। इस वक्त हम मिर्जापुर में मौजूद हैं। वोट को लेकर के तमाम पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ गए हैं। हालांकि कुछ भी हो, बिल पास हो गया है, बस राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है। अब वक्फ बोर्ड को लेकर के अलग अलग तरीके से लोग बात बना रहे हैं कि मुसलमान को अब हक नहीं मिलेगा, मुस्लिम के लिए ये सही नहीं है। पक्ष वाले कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के हित में है, हम महिलाओं को आगे लेकर आए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में जो महिलाएं होती है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले पाती हैं। इसी सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। मोहम्मद परवेज खान है हमारे साथ, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सर, वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, अब बिल तो कल पास हो गया, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में पास हो गया। भाई अब बिल पास हो गया तो मैं उस पर ज्यादा क्या बोलूं। सरकार ने सोच समझ के पास किया क्योंकि देखिए सरकार, मैं ये नहीं समझता कि जब सदन के अंदर चर्चा होती है तो चर्चा का मतलब क्या होता है। मैंने देखा कि तमाम नेताओं ने, जो विपक्ष के नेता हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने या तमाम नेताओं ने जो बातें रखी हैं, तो उस बातों का तो कोई बहुत असर तो हुआ नहीं ऐसा कुछ हुआ कि नहीं उसको भाई पहले तो इन्होंने जेपीसी को भेजा था, लेकिन जेपीसी में भी जो बातें आई, अभी मैंने देखा कि चर्चा के दरमियान कि उसको भी पूरी तरीके से रखा नहीं गया। तमाम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे, उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इस पर चर्चा हुई। लेकिन सरकार सिर्फ इतनी कहती रही, ये बात कहती रही कि गरीब मुस्लिम को इसका फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर गरीब मुस्लिम को इसका फायदा होना है तो जिस कम्युनिटी को फायदा होना है, जिस कम्युनिटी के आप हक को छीनने का काम कर रहे हैं, उनके साथ आपने कितनी मीटिंग की? जो वक्फ के लोग हैं, वह बोर्ड से रिलेटेड लोग हैं, जो मौलाना लोग हैं या जिनकी अपनी तकरीबन हर जिले में वक्फ की जमीनें हैं, तो लोगों के साथ बैठ करके बात करने की जरूरत थी। बात करके ये जानने की कोशिश होनी चाहिए थी कि आप लोगों को दिक्कतें कहाँ कहाँ हैं। तमाम जमीनों पे, वक्फ की जमीनों पे लोगों का कब्जा है, तो किसको फायदा है, किसको नुकसान है? देखिए, सरकार अगर चाहे तो हर फायदे को वो लोगों को दिला सकती है। जहां भी नुकसान हो रहा है उस नुकसान को खत्म कर सकती है। अब सिर्फ बिल लाने से सब कुछ नहीं हो जाता, सबसे बड़ी चीज देते उसे इंप्लीमेंट करना होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई ये धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे हमारे हिंदू भाइयों की हिंदू के धार्मिक संस्थाएं हैं और भी धर्म के लोगों की अपनी संस्थाएं हैं, तो उन्हीं के लोगों को उसमें रखना चाहिए। अगर आप हिंदू भाई को ये कहते कि नहीं है उस संस्था में रहेंगे, वह बोर्ड के जो बोर्ड बनेंगे उसके अंदर रहेंगे, तो मैं ये समझता हूँ ये ठीक नहीं है। बाकी भाई अगर आपको यही था तो डीएम तो अथॉरिटी है ही है वक्फ की जी। तो अगर कहीं किसी को दिक्कत है तो डीएम के पास जाना चाहिए, तो डीएम उसकी जो पारदर्शिता है उसको कायम रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसका जो फायदा नुकसान है, हर फायदा नुकसान जो पार्टियां इलेक्शन से जोड़ती हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पाती। नहीं, जब से 3 तलाक भी हुआ तो उसमें कई सारी मुस्लिम जो समुदाय की महिलाएं थी वो बढ़ चढ़ के भाग ली और बोली भी कि हम इस फैसले से खुश हैं, और मतलब कि हम लोगों के साथ मतलब कि ये गलत होता था, उसको लेकर के आप लोगों की महिलाएं सपोर्ट की। अब ये बिल से कई लोगों को ये असुसुद्दीन ओवैसी ने बोला है कि आप लोग तब रोएंगे जब आप अपने कब्र पे जाएंगे, वहां पे आप लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। आप जब मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने, तब आप लोगों को वहां पे नहीं नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। क्या सोचेगी, क्या मुसलमानों के बारे में क्या सोचेगी?
आज मुझे बताइए कि बीजेपी गवर्नमेंट में या पार्टी में या अगर सदन के अंदर देखा जाए तो कितने मुसलमान हैं, कितने महिलाएं हैं। आज ये आपने क्या लोगों को भागीदारी दी है पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे? आपने कितने लोगों को टिकट दिया है? मतलब अगर टिकट दे तब बिल पास क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, ये हम कहते हैं सदन में बैठने का हर कम्युनिटी के लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि अपनी बात को मजबूती से कह सके। ये कितने लोगों को दिया भाई? 3 तलाक का जहां तक आपने सवाल किया, कौन सी, मैं तो समझता हूं कि कोई मुस्लिम महिला उससे उसको फायदा नहीं मिलने वाला है, नहीं मिल रहा है, वैसे ना ही कोई लेना देना है। ये खाली मुस्लिम को एक तरीके से गुमराह करने के लिए कि हम 3 तलाक खत्म कर दिया और इससे मुसलमान बहनों को फायदा। अरे मुसलमान बहनों को फायदा है। अब आपने बिल्किस वालों के साथ क्या किया? अगर आप बताओ, उसमें जो महिला थी, जब उसको उसके रेपिस्ट को छोड़ा गया, उनको माला पहनाया गया, बिल्किस मतलब गैंग रेप हुआ। तो ये कहना अलग बात है, वो प्रैक्टिकली उसको करना और रिजल्ट आना वो अलग बात है। मैं तो नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा रिजल्ट है। मैं तो आपसे बोलना चाहता हूं कि आज तक मैंने जब भी कोई डिबेट सुना है, जब भी देखा है, तो मैं किसी भी बीजेपी के नेता को आज तक मुसलमानों के हित के बारे में बात करते हुए नहीं देखा। वो तो देश के हित पे बात करते हैं। देश का हित बगैर मुस्लिम के हो जाएगा? जिस देश का हित तभी होगा जब देश में रहने वाले कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी समुदाय के लोग हैं, उनकी बात की जाएगी। अपनी लोग जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। जो लोग बैठे हुए, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, चाहे नेता हो, किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी, वो सबकी बात करनी चाहिए। जब तक देश में रहने वाला हर आदमी खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल कैसे होगा? मतलब आप लोग दुखी हो गए इस बिल से? नहीं, दुखी होने, देखिए, जहां दुखी होने का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप जो आज जो हो रहा है वो किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। किसे टारगेट किया जा रहा है? ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है किसको टारगेट किया जा रहा है। कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि किसे? नहीं, मैं ये बताने की जरूरत नहीं है। एक तरफा कार्रवाई हो रही, हर जगह जहां पे देखिए वहां पे हो रहा है। तो है जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उनके निगाह में सारे लोग, अपने देश के सारे लोग एक समान हैं। जो जिस भी हालत में है उसको बेहतर बनाना, जो कमजोर है उनको आगे बढ़ाना, ये धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ये बात करना, आज तो ये आम बात हो गई। हिंदू मुस्लिम का डिबेट आम बात हो गया। जब देखिए तो बात, ये तो होता ही नहीं था। हम लोग बचपन में ये सब लोग डरते थे कि हम कैसे हिंदू बोल दे और कैसे कुछ बोल दे। इतनी भाईचारा थी। आज जो भाईचारा को जो डेंट लगा है, ये किसने किया है? ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है किसने किया है। तो हमारा मतलब खुल के नहीं बोल रहे? नहीं, मैं खुल के, देखिए, ऐसा है कि ये आप भी समझती हैं, और जो लोग आज हालात ये हैं, जो पॉलिटिक्स से या समाज से मतलब उनका कोई लेना देना नहीं, वो भी समझता है। आप तो पत्रकार हैं, तो जो आम आदमी है, जिसको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, वो भी जानता है कि आज हो क्या रहा है इस देश के अंदर। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि हर आदमी की उम्मीद अपने देश के कानून से है, संविधान से है, और संवैधानिक पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं उनसे है। मेरी एक अपील है कि कभी लोगों के अंदर ये बात ना आने पाए कि ये सरकार या ये लोग हमारे नहीं हैं या हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, लोगों के दिल में इस तरीके की बातें हैं, तो कहीं ना कहीं से हम नाकामयाब हैं। इसलिए देश की तरक्की, देश की खुशहाली, देश की एकता अखंडता में है। समाज की खुशहाली, हमारे बच्चों का भविष्य देश की एकता और अखंडता में है। इसलिए गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। सही करने वाला कोई भी हो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। गलत करने वाला कोई भी हो उसको उसका सजा मिलना चाहिए। आखिरी सवाल है, तो क्या इस बिल से अधिकतर मुसलमानों को हो गए या फिर आप हो गए, तो आप लोगों को दिक्कत होने वाली है आगे? क्योंकि इस बिल में भी कई सारे ऐसे संशोधन किए गए हैं कि जमीन जायदाद आप लोग नहीं बेच सकते, जिसके नाम से वही बेच सकता है। और 5 साल से मतलब कि जो कन्वर्ट हो जा रहे हैं, मुस्लिम में हो जा रहे हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो बेच नहीं पाएंगे। बहुत टेक्निकलिटी में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस बिल के पास होने के बाद लोगों को निराशा हुई, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत निराशा हुई। वो महसूस कर रहा है कि हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं यहाँ पे,
और हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये बात मैंने लोगों के अंदर महसूस किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें इस बात को महसूस करना चाहिए, तभी जा करके इंसाफ हो पाएगा। धन्यवाद। चलिए देखिए, हम ये मोहम्मद परवेज खान से बातचीत कर रहे थे। ये बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड की जो बिल है वो पास हो चुकी है, लेकिन इनकी जो राय है वो क्या है उस पर हम बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि ये जो बिल पास हुए हैं उनको खास करके एक अलग कम्युनिटी के लोगों को तकलीफ हुई है। फिलहाल देखना है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद से क्या कुछ होगा। धरातल पे जो ये वक्फ बोर्ड आया है, नियम आया है, धरातल पे क्या कुछ नियम परिवर्तन होगा। फिलहाल हम आपको इस पे और भी अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए प्रिया सिंह के साथ, दास्तान मीडिया।